हाय एवरीवन, दिस इट्स अगेन। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो करंट डेट, करंट टाइम और नाउ और डेट डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं कि किस तरीके से हम जो है डेट टाइम और करंट टाइम और नाउ का यूज़ कर सकते हैं माई में जब हमें डेट और टाइम देना होता है। तो चलो चलते हैं, मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको बता देता हूँ। करंट, ये जो कर्ड डेट लिख रखा है ये इसलिए यूज़ होता है जब हमें करंट डेट देना होता है। ठीक है, मतलब आज का डेट देना हो तो करंट टाइम, जब मतलब आज का टाइम देना हो तब नाउ, मतलब आज का डेट और टाइम दोनों। डेट डिफरेंस, मान लो कि कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करने आया सन 2000 में और अभी तक काम कर रहा है, तो अब तक कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है उसको काम करते हुए आपके यहाँ पर, तो वो कैसे निकालेंगे? डेट डिफरेंस से। ठीक है, तो चलो चलते हैं, किस तरीके से इसका टेबल बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ पहले। तो जब हम क्रिएट करेंगे ना टेबल, ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो हम जब डेट पहले तो यहाँ पे लिखेंगे डेट। ठीक है, इस डेट का मतलब है कि हम एक कॉलम बना रहे हैं डेट का, लेकिन यहाँ पे जब हम डेट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हम कैरेक्टर दे रहे हैं, मतलब कैरेक्टर इन द सेंस कि जैसे आईडी है, तो आईडी क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ठीक है, जैसे नेम है तो इसका टाइप क्या है? वैरक्यार है, मतलब करेक्टर ही होगा। तो डेट है तो इस डेट का टाइप क्या होगा? डेट ही होगा। अब यहाँ पे हमने लिखा टाइम, कॉलम का नाम है, ठीक है, तो उसका टाइप क्या है? टाइम ही है। यहाँ पे इस कॉलम का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, करंट टाइम, ठीक है, करंट डेट, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो हम ये टाइप लिख रहे हैं ना, वो डेट और टाइम ही होगा। समझ गए? और जब हम नाउ का यूज़ करेंगे तो उसके लिए होता है डेट और टाइम। समझ गए कि हमें डेट और टाइम दोनों साथ में चाहिए, तो उसका जो टाइप होगा वो डेट और टाइम लिखा हुआ होगा। तो चलो चलते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 या रात के 4, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्क बेंच जो हम यूज़ करते हैं, वर्क बेंच में भी यही लिखा जाता है सो डाटाबेस, तो डाटाबेस जो भी हैं उतने शो कर देगा। सो तो यूज़ EMP, उस डाटाबेस में आप अंदर आ जाओगे और फिर शो टेबल्स, जितने भी उसके अंदर टेबल्स हैं वो सारे के सारे शो कर देगा। हमने एक नया टेबल बनाना है, क्रिएट टेबल डेट EMP ID इंट, ठीक है, ID इंटीजर ही होता है, नेम वैरकैर 20 कोमा, आप लिखना है हम डेट। ठीक है, हमने लिखा कॉलम का नाम डेट, तो अब इसका आ जाएगा टाइप डेट। टाइम कॉलम का नाम है और उसके साथ हमने लिख दिया टाइम, तो इसका मतलब है कि उसका टाइप है सेमी कॉलन। ठीक है, कंट्रोल और एंटर मारो तो वो रन हो जाता है कमांड वर्क बेंच में। अब उसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड, हमें देखना है कि टेबल बनी है कि नहीं। तो हमने क्या लिखना होता है? DESC मतलब डिस्क्राइब डेट EMP। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ ID इंट नेम वैरकैर डेट डेट और टाइम टाइम नज़र आ रहा होगा। ये बड़ा होता है क्या? ये बड़ा नहीं होगा, इतना ही है। ठीक है, नहीं नहीं, बड़ा नहीं होगा। तो इससे हमारा टेबल जनरेट हो गया। यहाँ पे देखो, जो मैं बोल रहा था डेट कॉलम का नाम है, टाइप डेट, समझ गए? टाइम कॉलम का नाम है और उसका जो टाइप है वो भी टाइम है। समझ गए? तो मैंने ये बोला है कि फील्ड का नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो टाइप है वो टाइम ही होगा। ठीक है, अगर आपको करंट टाइम चाहिए तो। और जो डेट है उसका टाइप भी डेट ही होगा। ठीक है, अगर आप उसमें डेट डाल रहे हैं। अब हम इंसर्ट करते हैं एक वैल्यू। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, वैल्यू कैसे इंसर्ट करना है ये सीखना पड़ता है बस। तो इंसर्ट
इंटू डेट EMP। तो उसमें आईडी में हमें वैल्यू डालनी है, नेम में हमें वैल्यू डालनी है, डेट में हमें वैल्यू डालनी है और टाइम में भी हमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, अब लिखेंगे वैल्यूज़। अगर किसी को कॉर्ड फंक्शन चलाना नहीं आता है MySQL में तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने 21 मिनट में सारी चीज़ें समझा रखी है। ठीक है, उसमें जाके आप आराम से देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आईडी में मैंने डाला 101, नेम में मैंने डाला शेर शाह। कि जितने भी नाम, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हमेशा कोटेशंस के बीच में डाला जाता है। यहाँ पे देखो जो कोटेशंस मैंने डाल रखे हैं उन कोटेशंस के बीच में डाला जाता है। ठीक है, फिर कोमा। अब डेट है तो डेट की जगह हमें क्या डालना है, करंट का डेट, मतलब आज का डेट। तो CUR करंट डेट। ठीक है, और पैरेंथेसिस, फिर कोमा, टाइम, आज का टाइम। ठीक है, सॉरी, का टाइम मतलब आज का टाइम। समझ गए? अब इंसर्ट कर दो तो तुम्हें वैल्यूज़ शो हो जाएंगी। अब देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट EMP। इससे क्या होगा कि आपको जितने भी आपने इंसर्ट किए ना टेबल के अंदर डाटा, वो शो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 101 शेर शाह, ये रहा डेट और ये रहा टाइम। समझ गए? तो इस हिसाब से आपको डेट टाइम नज़र आ जाएगा। तो एक डाटा मैंने डाल दिया है, बाकी आप खुद अपना डाटा बहुत सारा डाल के देख सकते हैं। मल्टीपल डाटास डालने के लिए सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे कोमा डालो और फिर वैल्यूज़ डालते जाओ, जैसे कि 102 कोमा रोहित कोमा कर डेट कोमा कर टाइम कोमा। इंसर्ट करो। ठीक है, कंट्रोल से, और फिर यहाँ पे आओ और फिर चलाओगे तो यहाँ पे देखो, हाँ वही डाटा, ये वाला जो डाटा है डुप्लीकेट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेरी एक बार चल चुकी है फिर दोबारा चल रही है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया। तो यहाँ पे 101 101 फिर आ गया, 102 आ गया। समझ गए? तो इस हिसाब से हम कर डेट कर टाइम और नाव का यूज़, नाव का तो अभी नहीं बताया, यूज़ कर सकते हो। अब हमें एक और टेबल बनाता हूँ जिसमें हम नाव का भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, नहीं, एक और टेबल बनाने के बजाय मैं एक अल्टर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अल्टर डालने के बाद आपको आराम से उसमें एक फील्ड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अल्टर टेबल डेट EMP ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? डेट टाइम फील्ड, रुक जाओ, दोनों साथ में डाल दिए, एक मिनट। डेट टाइम फील्ड, और इसका जो है क्या करना है हमने, टाइप भी देना है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, डेट टाइम। ठीक है, इंसर्ट कर दो, आ गया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, क्या करना है, डेट EMP। ये जो है मैंने यहाँ पे जो लिखा है अल्टर टेबल डेट EMP ऐड डेट टाइम, और इसका टाइप डेट टाइम। ठीक है, मतलब डेट अंडरस्कोर टाइम, इसका मतलब है कि ये कॉलम का नाम है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसका टाइप जो है वो डेट टाइम है। अगर अल्टर टेबल आपको नहीं, अल्टर टेबल को अल्टर कैसे करते हैं ये आपको नहीं पता, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बता रखा है, पूरा अल्टर समझा रखा है किस तरीके से। 20 मिनट की वीडियो होगी, आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक एक्स्ट्रा कॉलम बन के रेडी हो चुका है डेट टाइम के नाम से। तो एक चीज़ देखना यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सॉरी, डेट, क्या था नाम इसका, EMP टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखो तो एक नया कॉलम बना। तो ये वाला देखो, यहाँ पे और यहाँ पे इन डाटा के लिए ये जो है नल है, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है डेट टाइम में। समझ रहे हो? अब हम एक नया वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट
इंटू डेट AMP ID कोमा नेम कोमा डेट कोमा टाइम कोमा डेट टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम्स के सारे नाम लिख रखे हैं। इसलिए यहाँ हम कॉलम के नाम लिखते हैं कि हम जब वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो हमें पता चले कि हम किस कॉलम के लिए वैल्यूज़ डाल रहे हैं। ऐसे आप ये नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। SQL जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेगा कौन सी वैल्यू किसके लिए है, लेकिन ये लिखना ज़्यादा बेटर है नहीं, क्योंकि अगर एक भी कॉलम की वैल्यू अगर छूट जाती है तो एरर देगा। अगर आपको यहाँ पे अगर डेट टाइम की वैल्यू नहीं डालनी है, इसे हटा दो, मत डालो, तो एरर नहीं देगा। समझ गए? वो मैंने बता रखी है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। बस मन किया बता दिया। मोहित, ठीक है, कॉट डेट कॉमा कॉट टाइम कॉमा, अब हम यूज़ करेंगे नाउ का। वाई वी यूज़ नाउ? क्योंकि हमने डेट टाइम डालना है, मतलब डेट और टाइम दोनों एक साथ हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम नाउ का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब कंट्रोल और एंटर हो गया, क्वेरी चल गई आपकी। तो यहाँ पे देखो, इंसर्ट इनटू DMP, ये वैल्यू चल चुकी है, यहाँ पे अफेक्टेड हो चुका है 1 रो। अगर नहीं, अगर एरर आता तो यहीं पे शो हो जाता, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EA डेट EMP। आज का जो टारगेट है वो ये है कि आज मैक्सिमम जो माई SQL है वो कंप्लीट करना है, कि मैं कंप्लीट कर दूँ वीडियो बना के, और बाद में आपको 2 वीडियोस अपलोड कर दूँ, शेड्यूल कर दूँ अपने आप को, मिल जाए सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे। तो यहाँ पे देखो 103 मोहित, ये इसका डेट है, टाइम है, और यहाँ पे डेट टाइम है, इसमें डेट भी आ रहा है और टाइम भी दोनों साथ में आ रहा है। ये जो यहाँ पे नल है, नल है, नल है, इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं एक साथ ही सारे के सारे को? तो ये मैंने अपने प्रीवियस अपडेट वाले में बता रखा है कि किस तरीके से हो सकता है। यू कैन गो एंड वॉच इट, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि मल्टीपल रोज़ को अगर आपको अपडेट करना हो, ठीक है, एक कॉलम के मल्टीपल रोज़ को अगर अपडेट करना हो तो वो कैसे होगा, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है अपने अपडेट वाले में, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ यूज़ कैसे करनी है। आप इस तरीके से यूज़ करोगे इसको? नहीं, अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, डेट डिफरेंस। ठीक है, सेलेक्ट डेट डिफरेंस, मान लो आज का जो डेट है, का डेट, ठीक है, काम कब से कर रहा है वो बंदा? काम कर रहा है 2020 05 11वें महीने से। तो ये डिफरेंस निकाल के मुझे देगा। ठीक है, इतना का डिफरेंस हुआ है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज डिफरेंस। तो देखो, तो इतने दिन, मतलब अगर कोई बंदा 2020 से 5 तारीख 11वां महीने से काम कर रहा है अभी तक, तो उसे कितने दिन हुए हैं हमारे यहाँ पे काम करते हुए? तो 2293 डेज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेट डिफरेंस, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानो आपको इस तरीके से तो यूज़ नहीं करना है। समझ गए? मैंने आपको डेट डिफरेंस बताया है किस तरीके से यूज़ होता है। तो इसके लिए एक न्यू क्वेरी बनाना होता है, किस तरीके से मैं बताता हूँ। जो हम करते हैं, क्रिएट, ठीक है, टेबल MP3, ID इंट रहेगा, ठीक है, नेम क्या रहेगा, सॉरी, वैर क्या, 20 कैरेक्टर्स। मैंने बता रखा है कि करेक्टर और सॉरी, कैर और वैर कैर में क्या अंतर है, और हम 20 क्यों लिख रहे हैं इसमें। एंड दूसरा है कॉड टाइम, कॉड डेट, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डेट, और लिख रहे हैं कर, कर टाइम, तो इसमें इसका टाइप दे देंगे टाइम। अब उसके बाद हमने लिखना है
डेट और टाइम, इसमें हम टाइप दे देंगे डेट टाइम का। दूसरा हमने लिखना है कि हमें एक ऐसा कॉलम भी चाहिए जो ऑटोमेटिकली ये जनरेट करके हमें टेबल में बताए कि अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम करने आया है पिछले प्रीवियस किसी डेट पे, तो अभी तक अगर वो कर रहा है तो कितने दिन हुए हैं, समझ रहे हो? तो वो चीज़ हम कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है? डेज, ठीक है, ये इंटी आएगा। अब हम लिख रहे हैं जनरेटेड ऑलवेज एज, सॉरी, अरे यार, डेट डिफ, अब उसमें डेट डिफरेंस, ठीक है, मतलब ये डेज इंट जनरेटेड ऑलवेज एज, ठीक है, और फिर डेट डिफरेंस के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमने डालना है, यहाँ पे हमने कुछ डालना है, हाँ, ठीक है, यहाँ पे हमने डालना है लीव डेट कॉमा जॉइंट डेट। अब एक चीज़ है कि लीव डेट और जॉइन डेट जैसी हमारे पास कोई एक कॉलम का नाम है ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आईडी डाल रखा है, नेम नेम डाल रखा है, कॉर्ड डेट डाल रखा है, कॉर्ड टाइम डाल रखा है, डेट डाल रखा है, डेट एंड टाइम डाल रखा है, डेज डाल रखा है। लेकिन यहाँ इसके अंदर जो जनरेट होगा इंट जनरेटेड ऑलवेज एज, तो डेट डिफरेंस जो हो रहा है वो किस पे निकल रहा है, लीव डेट पे और जॉइन डेट पे। जिस दिन जॉइन क्या होता है, मतलब प्रीवियस वाली डेट जो होती है जिस दिन जॉइन क्या होता है उसको पीछे लिखते हैं, और जो करंट टाइम होता है डेट होता है उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो माइनस करके ये अपने आप बता देता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जॉइन डेट के लिए यहाँ पे एक कॉलम हमने और बनाना होगा यहाँ, ठीक है, जॉइंट डेट। तो इसमें भी हम डेट ही लिखेंगे, ठीक है, और इस कोड टाइम के जगह हम लिख देते हैं लीव डेट। ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर किसी बंदे ने लीव किया है तो वो करंट टाइम या थोड़े दिन पहले ही कर रखा होगा, ठीक है, हम करंट टाइम से ले लेंगे कोमा। अब इतना हो गया, एंटर मारो, कोई एरर है नहीं है। अब जो है डिस्क्राइब ENT3, तो यहाँ पे कहाँ गया है, देख सकते हो आईडी है, नेम है, जॉइन डेट है, लीव डेट है, कॉर्ड टाइम है, डेट टाइम है, डेज है, इंट आ रहा है। लेकिन इसमें आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं अच्छे से दिखाता हूँ। सो क्रिएट टेबल EMP3, है यार, इसमें सही से दिखा नहीं रहा है ये, वर्क बेंच में सही से दिखा नहीं रहा है, नहीं तो ये वो CMD होता तो उसमें पूरी चीज़ें दिखा देता कि क्या क्या बन रही है क्या क्या नहीं बन रही है, ये खुल भी नहीं रहा है, ठीक है। ये क्वेरी सही है ना, सही होनी चाहिए, नहीं तो एरर देता तो ज़रूर।
हाँ भाई ये क्वेरी करेक्ट है। ठीक है। हाँ वर्क बेंच में ये चीज़ शो नहीं कर रही है, सिर्फ इतनी सी चीज़ें शो कर रही है, डिफ़ॉल्ट नल, ठीक है। लेकिन अगर पूरा शो करता तो आपको पता चल जाता कि कौन कौन सी चीज़ कैस किस किस तरीके से बन रही है। अगर मैं CMD खोल दूँ और माई SQL चल जाए मेरा, मेरा माई SQL चल ही नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्या महानपंती हो गई है इसमें। तो आपको पता चलता कि किस तरीके से चीज़ें बन रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जनरेटेड कर क्या रहा है, तो मैं सही से बता देता हूँ। जनरेटेड ऑलवेज एज क्या कर रहा है, जनरेटेड ऑलवेज एज इसलिए लिखा जाता है कि कोई भी कॉलम हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करना होता है, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब भी मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा ना, वैल्यू इंसर्ट करूँगा EMP3 में, तो मुझे कभी भी ये जो डेज़ का जो कॉलम है ना, डेज़ का जो फील्ड है, इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप जनरेट होगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इंसर्ट इनटू EMP3 ID नेम जॉइन डेट लीव डेट गॉट टाइम डेट टाइम। हमेशा ये याद रखना, हमें ये चीज़ जब भी हम जनरेटेड एज ऑलवेज का यूज़ करते हैं, ये चीज़ का जनरेटेड एज ऑलवेज का यूज़ करते हैं, तो हमेशा हमें यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया उसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि माई SQL बोलेगा कि मुझे तो ये कॉलम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। भले ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, लेकिन ये बोलेगा कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ही चाहिए अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी होगी। इसलिए हमेशा ये चीज़ लिखनी ज़रूरी होती है इससे, क्योंकि जो कॉलम हमें स्किप करना है या जो ऑटो जनरेट हो रहा है उसे नहीं डालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ, उस कॉलम को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो उससे कोई एरर नहीं आएगा। अब लिखना है वैल्यूज़, ठीक है। हमने लिखा ID है 101, नेम है शेर शाह, जॉइन डेट है मान लो 2000 में ज्वाइन किया था, ठीक है, 5वें तारीख को 11वें महीने को, ठीक है। अब आगे चलते हैं लीव डेट। तो लीव डेट में हम करेंट डेट डाल देते हैं। अब करंट टाइम में हम क्या बोलते हैं, टाइम डाल देते हैं, और डेट टाइम में हम नाउ डाल देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन। अब एंटर मारते हैं। क्या बोल रहा है, इंसर्ट इनटू ये जो चीज़ है, एरर दे रहा है 0 यू हैव एन एरर सिक्वल, काय के लिए एरर आ रहा भाई। 101 है, डेट है, कवर टाइम है, एंड नाउ है, ठीक है। और तो कुछ ID नेम जॉइन डेट लीव टाइम, ठीक है, सब कुछ तो सही है। एरर आया है तो कोई तो वजह होगी, ठीक है। एक तो मुझे वर्ड बेंच बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया, ID नेम वर्क है, जॉइंट है, लीव डेट है, लीव डेट सही लिखा है, सही है, कॉड टाइम पर डेट, डेट टाइम, ठीक है, 101, ठीक है, शेर शाह सही है। देखते हैं इसमें आ क्या, there is any inline queries
भाई एआई का यूज़ करना सीख लो इस तरीके से, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम अपने एरर्स को ढूंढते नहीं बैठ सकते कि क्या एरर आ रहा है। ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से क्वेरी टेप रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हारी क्वेरी में मोस्टली करेक्ट है, बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरेटेड कॉलम से रिलेटेड है, रेट टेबल जैसे कि। ठीक है, ये करेक्ट है, डेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो क्रिएट टेबल MP3 सही है, इंसर्ट तुम्हारा ये भी सही है। तो नोटिस करो कि डेज को इंसर्ट में नहीं दिया। ठीक है, ये इंटेंशनली सही है क्योंकि डेज जनरेटेड कॉलम है, माइस्क्ल खुद कैलकुलेट करेगा। ठीक है, बस एक रिकमेंडेशन, माइस्क्ल में स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट्स यूज़ करना बेटर प्रैक्टिस है। ठीक है, यार तो एरर क्यों है? चलो ठीक है, रुक जाओ देखते हैं कुछ बना भी है कि नहीं। एरर तो कुछ है नहीं। नहीं, कुछ आया ही नहीं है। तो कुछ आ भी नहीं रहा है, एरर भी नहीं है। एरर तो ये शो कर रहा है वैसे, एरर क्या शो है? टाइम। अच्छा, अब समझ आ गया दिक्कत क्या आ रही है। यहाँ पे हमने जो एक कॉर्ड डेट लिखा है, इधर हमने टाइम लिख दिया है, क टाइम। अब ठीक है, समझ गया। कुछ और, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। तो यहाँ पर डालो सेमीकोलन। अब देखो, हमारी जो गलती हो रही थी, हमारी गलती ये हो रही थी, हमने यहाँ पे टाइम डाल दिया है जबकि हमें करंट टाइम डालना था। ठीक है, एंटर मारो, क्वेरी एक इफेक्ट हो गई है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे चलो देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम MP3। तो यहाँ पे देखो हमें मिल रहा है 101 शेरशाह, जॉइन डेट, लीव डेट, करंट टाइम, डेट टाइम और डेज़ में देखो हमें डेज़, ये जो है डेज़, ये वाला कॉलम ऑटो जनरेट हुआ है, मतलब खुद से मिला है। ठीक है, कि यहाँ से लेके 2000 से किसी एम्प्लॉय ने 2000 साल 2000 5वीं तारीख 11वें महीने में ज्वाइन किया हमें, और अभी तक हमारे साथ काम कर रहा है, या उसने लीव हमें जब छोड़ा है वो 2026 8 21 तारीख को छोड़ा है। ठीक है, तो कितने डेज़ हुए होंगे उसे हमारे पास काम करते हुए? तो 9598 डेज़ हुए हैं जो हमारे पास वो काम कर रहा था। तो ये जो कॉलम है अपने आप ऑटो जनरेट हुआ है। ऑटो जनरेट के लिए हमें हमेशा इस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, जनरेटेड ऑलवेज एज का। समझ रहे हो? ये क्या होता है, ये कॉलम को ऑटो जनरेट करता है। और डेट डिफरेंस मैंने आपको बताया ही था कि डेट डिफरेंस क्या करता है, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल के देता है। तो दो डेट का डिफरेंस कैसे होगा? दो डेट का डिफरेंस ऐसे ही होगा ना, कि पहले बड़ी वैल्यू फिर उसमें से माइनस छोटी वैल्यू। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे है लीव डेट, मतलब लीव डेट तो बड़ी ही होगी, जॉइन डेट उससे छोटी ही होगी। मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हैं,
फ्यूचर में ज्वाइन कर रहा है और पास्ट में लीव कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। पास्ट में ही ज्वाइन करेगा और फ्यूचर में आपको छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, लीव डेट आगे लिखा है और ज्वाइन डेट पीछे लिख रखा है। वेरी गुड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इस क्या होता है कॉर्ड डेट, कॉर्ड टाइम, नाउ और डेट डिफरेंस का यूज़ करके टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेनली टेबल आपको इंडस्ट्री में इसी तरीके से ही क्रिएट करना होगा जैसा मैंने आपको यहाँ पे ये वाला जो है समझाया है। ठीक है, कि किस तरीके से डेट जनरेट किया जाता है। अगर आपको समझ आया कुछ भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करें, क्योंकि भाई रात के 4 बज रहे हैं और मैं किस समय उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें।